जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ दो सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग हैं। दोनों ही सत्संग में गुरु जी की महिमा का जिक्र किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। संगत जी, जिस तरह से संगत हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है, हम उसी तरह से आप सबके साथ आगे शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ तो शेयर करने का मौका मिला। जैसे कि कब से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए अपना एक वड्डा सत्संग सुनाने दी तैयारी कर। मैं हमेशा सोचती थी, लेकिन हर बार की तरह टाइम ऐसे ही निकल जाता था। तो आज फाइनली गुरुजी के हुक्म से टाइम भी निकल गया, सब कुछ हो गया। संगत जी, मैं सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भाविका जलंधर से। संगत जी, ऐसे सत्संग तो बहुत हैं जो अभी याद आएंगे और गुरु जी मेहर करेंगे कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। वो ही मैं सत्संग सुनाऊंगी संगत जी जो गुरु जी चाहेंगे। संगत जी, एक बार क्या होता है कि मैं मंदिर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ डेली, और उससे पहले हम दूध लेने जाते थे। वहीं पर मुझे बहुत सुंदर और बहुत प्यारी बटरफ्लाई दिखी जो ग्रीन कलर की थी। जब मैंने देखा तो मुंह से निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो, हम इंसान हैं, हम फिर भी सोचते हैं कि अगर गुरु जी आए हैं तो हमें कहीं और भी अपने दर्शन दें। मैंने सेम ऐसे ही कहा कि गुरु जी, मुझे मंदिर में भी अपने दर्शन दीजिएगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे वही सेम बटरफ्लाई मंदिर में दिखी और मेरे बिल्कुल नजदीक से होकर गुजरी। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आए हैं। पर हम फिर भी इंसानों की तरह दो माइंड रखते हैं और गुरुजी हमारे इस डबल माइंड को भी सीधा कर देते हैं। और एक बार क्या होता है कि मुझे गुरुजी कब से कह रहे हैं कि तू अमृत वेला कर, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। जो भी मैंने उनसे कुछ कहा हुआ था उसके रिलेटेड, और संगत जी मैं ना कब से सोच में पड़ी थी कि मैं अमृत वेला कैसे करूंगी, क्योंकि सुबह सुबह उठना मेरे बस की तो बात ही नहीं है। बस 2 दिन तो ऐसे ही सोचने में मैंने निकाल दिए और बार बार गुरुजी से यही बोलती रहती कि कैसे होगा, क्या करें। फिर एक दिन क्या होता है कि मेरे को एक एक संगत आंटी का मैसेज आता है कि किसी ने अमृत वेला ज्वाइन करना है, और मैंने उन आंटी को मैसेज किया कि मुझे अमृत वेला ज्वाइन करना है और मुझे बताएं कि कैसे होता है। फिर उन्होंने मुझे सब बताया कि ऐसे होता है, मतलब इस तरह से गुरुजी ने मुझे जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वाह शुक्राना गुरुजी। जो कभी उठ नहीं सकती थी उससे भी उठाया आपने। और फिर जब मैंने पहली बार पहले दिन अमृत वेला किया तो सब संगत को गुरुजी के दर्शन हुए, पर मुझे नहीं हुए। और मैं इस चीज से थोड़ी अपसेट हो गई कि गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए, और मैं रोने रोने लग गई। अपने हस्बैंड को बताया, फिर उन्होंने मुझे डांटते हुए बोला, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। और मैं उसी आंटी को बताया, फिर वो मुझे कहते कि अपने हस्बैंड के पास जाकर रोने की बजाय गुरुजी के पास जाके रोना, उनको बताना, वो हस्बैंड थोड़ी कुछ करेंगे। फिर नेक्स्ट डे जब आता है संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे इतने प्यारे गुरुजी के दर्शन होते हैं कि बस मैं निहारती रहूं उन्हें। उनके गाल पर उनके पूरे फेस नजर आ रहा था।
संगत जी, और तो और उनके नेक पे इतनी लाइट और त्रिशूल सा बना नजर आ रहा था। मेरे पास फोटो भी पड़ी है संगत जी। और तो और उस दिन किसी संगत को दर्शन नहीं हुए, बस मुझे ही हुए। देखो ना गुरुजी महाराज की लीला, से कोई नहीं समझ सकता, और ऐसे तो सब होता ही रहता है। गुरुजी बहुत बार अमृत वेले में दर्शन देते हैं। गुरुजी का हमेशा हमेशा शुक्राना मैं करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं, और संगत जी अब हम अपना नेक्स्ट सत्संग शुरू करते हैं जिन आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं फरीदाबाद से हूँ। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप सब और गुरु जी मुझे माफ करना। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मैं वर्ष 2023 में जुड़ी हूँ। मुझे ये याद नहीं कि कौन सा महीना था, पर मुझे गुरुजी से जुड़े ऐसा लगता है जैसे मैं काफी समय से जुड़ी हूँ। मैंने अपने घर के पड़ोस में कई साल पहले गुरुजी के सत्संग में मैं गई थी, बस पर मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। वैसे मैंने कई बार गुरुजी के बारे में सुना था। मैं यूट्यूब पर देखती रहती हूँ जब भी खाली बैठती हूँ। एक दिन अचानक से गुरुजी की पोस्ट आई। फिर मैंने गुरुजी के बारे में सुनना शुरू किया। मुझे गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए बेकार चीजा ना देखा कर, सत्संग सुनया कर। तब से मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मैं सिख परिवार से हूँ। थोड़ा सा डर रही थी कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ूं। मुझे गुरुजी के सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन सुबह 4 बजे मुझे सोए हुए अचानक फूलों की सुगंध आई और मैं एकदम उठ गई। ये बात मैंने अपनी छोटी बहन को बताई तो उसने मुझे बताया कि गुरुजी तेरे घर आए थे। उसने मुझे बताया कि उसके व्हाट्सएप ग्रुप में उसे गुरुजी के मैसेज आते हैं। इसके बाद मुझे अपने घर में कई बार किसी के होने का एहसास भी हुआ है। उसके बाद मुझे ये भी लगता जैसे मेरे कमरे में कोई है। मुझे गुरुजी ने कई बार कबूतर, तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए हैं। क्रीम चोले में सो रही थी और कच्ची नींद में थी। मेरे कंधों में बहुत दर्द था। मैं उठना चाह रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। तब मैंने गुरुजी को देखा क्रीम चोले में। मुझे अपने दोनों कंधों पर उंगलियों का दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे सहारा देकर उठाया है। संगत जी, उस दिन तो मैं धन्य हो गई। और सुबह जब मैंने यूट्यूब पर देखा तो गुरुजी उसी चोले में थे मेरे साथ। कई बार सत्संग हुए हैं। गुरुजी का बार बार मैसेज आता है कि सत्संग कर। आज मैं हिम्मत करके अपना सत्संग लिख रही हूँ। वही लिख रही हूँ जो गुरुजी मेरे से लिखवा रहे हैं। मैं वही बोल सकती हूँ संगत जी जो गुरुजी हमसे बुलवा सकते हैं। दीपावली से एक दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मेरा स्वरूप दीपावली की पूजा विच रखी। अब मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। तब मेरी बेटी ने यूट्यूब से गुरुजी का स्वरूप निकाला और मुझे दिया। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप की पूजा कैसे की जाती है। मैंने स्वरूप को पूजा घर में रख दिया। अब धीरे धीरे सत्संग सुनती हूँ तो पता चल रहा है। अब तो मैं अपनी हर बात गुरुजी से करती हूँ। मेरे पेट में अक्सर दर्द रहता है। मुझे गुरुजी के कई बार मैसेज आए हैं कि कुड़िए बड़े मंदिर आ, तेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। कितने समय से मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। एक दिन मेरी बेटी का छतरपुर बड़े मंदिर के पास एग्जाम था।
उस दिन मंदिर शाम 5 बजे खुलना था। तब हम बाहर से ही दर्शन करके आ गए। 25 दिसंबर को मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई। वहां बहुत संगत थी। उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था। वहां मुझे पकोड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद और जल प्रसाद मिला। सच मानिए संगत जी, जब मैंने वो प्रसाद खाया उसके बाद से मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है। आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि नया साल आने से पहले अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैंने अपना सत्संग मैं गुरुजी की आज्ञा से ही शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग को लिखते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। के बाद संगत जी 1 जनवरी 2024 को मैं अपनी बेटी के साथ दूसरी बार बड़े मंदिर गई। उस दिन बहुत संगत थी, मैंने इतना सोचा नहीं था। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, पर गुरुजी का नाम लेते हुए हमने बड़े मंदिर के दर्शन किए। बाहर आकर मेरी बेटी ने कैब के लिए ट्राई किया, पर कोई कैब बुक नहीं हो रही थी, सब कैंसिल हो जाती थी। मंदिर के बाहर तक दूर दूर तक बैरिकेड लगे थे। मंदिर के बाहर कोई कैब नहीं आ रही थी, इसलिए हम काफी दूर खड़े थे। 1 घंटा बीत गया। शाम के 4:30 बज गए। ठंड भी बहुत थी और मुझे चिंता भी थी कि हम घर कैसे जाएंगे। बड़ी मुश्किल से एक कैब बुक हुई। उसने हमें कहा हम मंदिर के टी पॉइंट तक आ जाएंगे। हम वापस मंदिर के टी पॉइंट पर आए। संगत जी, मैं बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हूँ। हम टी पॉइंट पर काफी देर खड़े रहे। तभी एक सेवादार ने मुझे अपनी कुर्सी दे दी कि आंटी जी, आप बहुत थक गए हो, बैठ जाओ। मैं पूरा समय गुरुजी का मंत्र जाप करती रही कि गुरुजी कोई कैब भेज दो। 5:30 बजे वो कैब आ गई। हम कैब में बैठे। कैब में बैठते ही मैंने देखा गाड़ी के डैशबोर्ड पर शिवजी जी की प्रतिमा रखी हुई थी। मैंने अपनी बेटी को बोला, गुरुजी ने गाड़ी भेज दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर श्वास में शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। छतरपुर बड़े मंदिर से फरीदाबाद के लिए कैब मुश्किल से मिलती है और जिस तरह से 1 जनवरी को इतनी संगत थी, नामुमकिन था कैब मिलना, पर गुरुजी की हम पर कृपा हो गई। कैब के ड्राइवर ने मुझसे कहा, मैंने आपकी राइड 4 बार कैंसिल करी थी, पता नहीं कैसे 5वीं बार मैंने आपकी राइड बुक कर ली। मैंने उनसे कहा, गुरुजी ने आपको भेजा है। अंधेरा हो चुका था। रास्ते में फार्म हाउस पड़ते हैं। मैंने गुरुजी से कहा, आप साथ चलो। विश्वास करना संगत जी, पता नहीं कैसे हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी आ गई जिस पर महाकाल लिखा था। वो गाड़ी पूरे रास्ते हमारे आगे रही। फार्म हाउस और जंगल का रास्ता पार हो गया। वो गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने गुरुजी से कहा, आप कहाँ गए? इतने में एक और गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे लग गई। उस पर भी महाकाल लिखा था और त्रिशूल बना था। वो गाड़ी हमारी आगे रही। जब हमने फरीदाबाद में एंटर किया तो वो गाड़ी भी हमारे आगे से गायब हो गई। हमें कैब वाले ने सही सलामत घर पहुंचा दिया। ये सब गुरुजी की कृपा से ही पॉसिबल था। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।